सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में सभी प्रिय भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, अध्याय 3 संख्याओं में जोड़, अर्थात संख्याओं में जोड़ किस प्रकार से की जाती है। तो सर्वप्रथम जोड़ करने से पहले हमें उसके चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो सर्वप्रथम दे रखा है कि जोड़ का चिन्ह किस प्रकार का होता है। तो एक प्लस का चिन्ह बनाया हुआ है, इसको जोड़ का चिन्ह कहा जाता है। यानी इस चिन्ह को हम धन और प्लस भी कह सकते हैं। तो प्रिय भैया बहनों, आज हम जो इस अध्याय में जोड़, संख्याओं में जोड़ कैसी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 अंकों की संख्याओं में जोड़ किस प्रकार से होती है, हासिल के साथ में जोड़ कैसे होती है एवं देवनागरी अंकों के साथ जोड़ किस प्रकार से की जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में नीचे समझाया है कि 155 प्लस 265 दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 420 प्राप्त होते हैं। ऐसे ही ये 3 अंकों की जोड़ है एवं नीचे देवनागरी अंकों में भी इन अंकों को कैसे लिखते हैं उसकी जोड़ की हुई है। आगे हम चित्र देखते हैं जिसमें एक ईंटों का भट्टा बना है। शंकर, दिनेश तथा मोहन भट्टे से ईंटें निकालकर अलग अलग थप्पी बनाकर जमा रहे हैं, जिसमें शंकर की ईंटों की थप्पी अलग जमी हुई है, दिनेश की ईंटों की थप्पी अलग से जमी हुई है, मोहन की ईंटों की थप्पी अलग से जमी हुई है। तो अगले चित्र में हम देखते हैं शंकर, दिनेश और मोहन ने जो ईंटों की थप्पियाँ जमाई है उसमें एक एक शंकर की कुल कितनी ईंटें हैं गिनते हैं, फिर दिनेश की कुल कितनी ईंटें हैं और मोहन की कुल कितनी ईंटें हैं उसको गिना गया है। इसमें संकेत के रूप में बताया है कि इस चित्र में 25-25 ईंटों की आगे पीछे की ढेरी लगी है। यानी जो एक ढेरी है वो 50 की हमें दिखाई दे रही है, इसके पीछे 25 ईंटें हैं और आगे की तरफ भी 25 ईंटें हैं। तो 50-50 की 5 ढेरियाँ बनी हुई है, यानी 250 और पास में ही 2 ईंटें और रखी है। दोनों को जोड़ते हैं तो 250 और 252 ईंटें ये हैं। उसके बाद दिनेश की थप्पी देखते हैं, उसमें भी इस प्रकार की 5 50-50 की ढेरियाँ लगी है और 18 ईंटें पास में हैं, यानी 268 ईंटें ये हैं। फिर मोहन की 50-50 की ढेरी लगी है और 40 ईंटें पास में दे रखी है। इन सब ईंटों को जब हम जोड़ते हैं तो कुल 810 ईंटें हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से भी हम संख्याओं की जोड़ कर सकते हैं। अगले चित्र में हम देखते हैं, इसमें गिनने का तरीका अलग प्रकार से बताया है। इसमें आगे की तरफ 50 ईंटें हैं और पीछे की तरफ भी 50 ईंटें रखी है, जिसमें एक ढेरी जो है 100 की बनी है और पास में ही दूसरी ढेरी 100 की बनी है और उसके पास में एक 50 की है और 50 के पास में 2 ईंटें और रखी है। तो 100, 200 और 50, 250 और 2, यानी 252 ईंटें इसमें हैं। फिर दिनेश की जो ढेरी बनी है वो भी इसी प्रकार से 100 की 2 ढेरियाँ है, एक 50 की है, यानी 250 एवं पास में 18 ईंटों की ढेरी बनी है, कुल 268 ढेरी ईंटें हैं। ऐसे ही पास में मोहन की ढेरियाँ बनी हुई है, जिसमें 100 की ढेरी, फिर पास में 100 की ढेरी 200 और फिर 50, 250 और एक 40, 290 की ढेरियाँ बनी है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कुल 810 ईंटें प्राप्त होती है। ये पहले दिन का इनका कार्य है। अब हम इसमें
दूसरे दिन का कार्य देखते हैं। तो शंकर की जो ढेरिया बनी है उसमें भी 280 ईंटों की ढेरी है। फिर दिनेश की 290 ईंटों की ढेरी लगी है और मोहन की 310 ईंटों की ढेरी लगी है। प्रिय भैया बहनों, अब हमें ये जो ईंटों की ढेरियाँ हमने चित्र के माध्यम से देखी है, इसमें ईंटों की संख्या बताई हुई है, ढेरी कैसे लगी हो उसके बारे में बताया है। तो हमें इस चित्र की सहायता से ही इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 1 है, शंकर और दिनेश ने मिलकर दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली। तो हम चित्र के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि दूसरे दिन शंकर और दिनेश ने कितनी ईंटें निकाली। तो हम नीचे वाले जब चित्र में देखते हैं तो शंकर ने जो निकाली ईंटें हैं वो 280 है और दिनेश द्वारा निकाली गई ईंटें 290 हैं। इन दोनों को हम जोड़ करते हैं तो कुल 570 ईंटें इन दोनों ने मिलकर निकाली है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 2 में कि शंकर, दिनेश, मोहन ने मिलकर दूसरे दिन कितनी ईंटें निकाली, देवनागरी अंकों के साथ भी हल कीजिए। तो अब तीनों का हमें पूछा है। तो शंकर ने जो ईंटें निकाली है सर्वप्रथम वो 280 ईंटें निकाली है, दिनेश ने 290 और मोहन ने 310 ईंटें निकाली है। इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमें 880 ईंटें प्राप्त होती है। पास में ही देवनागरी अंकों में भी इसकी जोड़ की हुई है, 280, 290 प्लस 310 बराबर 880 ईंटें। इसी प्रकार प्रिय भैया बहनों, हमें चित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। नंबर 1 है कि शंकर, दिनेश और मोहन ने पहले और दूसरे दिन मिलाकर कितनी कितनी ईंटें निकाली है। अर्थात इस चित्र को देखते हुए हमें इन प्रश्नों को हल करना है। दूसरा प्रश्न है, शंकर और मोहन ने मिलकर पहले और दूसरे दिन में कुल कितनी ईंटें निकाली है। तीसरा प्रश्न है, दोनों दिनों में तीनों ने मिलकर कुल कितनी ईंटें निकाली है। यानी दोनों दिन, पहले वाला जो दिन है वह और दूसरे दिन का जो कार्य है वह, दोनों कार्यों में तीनों ने मिलकर कुल यानी सबका योग लगाना है। प्रश्न संख्या 4 है, शंकर ने दोनों दिनों में कुल कितनी ईंटें निकाली। अर्थात सिर्फ शंकर का ही बताना है कि शंकर ने पहले दिन और दूसरे दिन कुल कितनी ईंटें निकाली है। ये प्रश्न प्रिय भैया बहनों आपको अपनी कॉपी में हल करना है। धन्यवाद।